दूरदर्शन के असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर श्री महेंद्र महर्षि ने नवंबर 1994 की कादम्बिनी पत्रिका में एक लेख लिखा था, जिसका शीर्षक था दिव्य तरंगों से ओतप्रोत परम योगी का मचान। इसका जिक्र ललन प्रसाद सिन्हा ने अपनी पुस्तक ब्रह्म ऋषि श्री देवरा बाबा में किया है। उन्होंने देवरा बाबा से संबंधित कई लोगों के संस्मरण भी दर्ज किए हैं। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र जगराम। आज की यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा अनुरोध है कि वे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैंने अभी तक देवरा बाबा पर जितने भी एपिसोड बनाए हैं, उन्हें आप सभी का भरपूर स्नेह मिल रहा है, क्योंकि देवरा बाबा रूपी दिव्य समुद्र में जितने गोते लगाओ तो हर गोते में कोई ना कोई नया मोती हाथ लग ही जाता है। उनकी जो भी दिव्य बातें हैं और वे बातें मैं आप लोगों से साझा कर पा रहा हूं, ये शायद उन्हीं की कृपा से संभव हो पा रहा है। श्री देवरा बाबा ने जिस मचान पर महासमाधि ली, यानी अपना शरीर त्यागा था, उस जगह एक पुण्य स्मारक बनाया गया है और उस पूरे इलाके में उनके दिव्य तरंगे आज भी महसूस की जा सकती हैं। देवरा बाबा की उम्र को लेकर लोगों में जिज्ञासा हमेशा से बनी रही। कोई उनकी उम्र 700-800 साल बताता है, तो कुछ लोगों ने उनकी उम्र को 2100 वर्ष तक आंका है। एक बार देवरा बाबा ने अपने किसी विशेष शिष्य से कहा था, बच्चा, ये शरीर चिन्मय है, हमारी उत्पत्ति गर्भ से नहीं, हमारी उत्पत्ति जल से है। महेंद्र महर्षि ये भी लिखते हैं कि एक बार मैंने भी लोगों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए देवरा बाबा से कहा, बाबा, आप हमें ये बताएं कि महाभारत काल में आपके साथ रहे कौन कौन से महापुरुष और विभूतियां आज भी विद्यमान हैं। हालांकि मेरा अभिप्राय बाबा समझ गए थे, इसलिए उन्होंने बड़ी सहजता से कहा कि ये पेड़ पौधे, पहाड़, वृक्ष आदि सब संत, महात्मा और महापुरुष आज भी मौजूद हैं। देवरा बाबा ने बहुत ही कष्ट और दुख सहकर ऐसी शक्ति अर्जित कर ली थी, जिसे हासिल कर उनके अंदर अलौकिक क्षमता आ गई थी, जिससे वे प्राणी मात्र को जन्म मरण के दुख से मुक्त कर देते थे। और आज सबसे अच्छी बात यह है कि आज की युवा पीढ़ी भी उनके बारे में जानने को काफी उत्सुक रहती है। महेंद्र आगे बताते हैं कि बाबा को वो स्नेह था जिसे मैं अपने जीवन काल में ही जीव और शरीर के रहते मुक्ति कहता हूं। वे बताते हैं कि जब मैं दूरदर्शन के लिए देवरा बाबा से बातचीत रिकॉर्ड कर रहा था, तो बाबा के प्रवचन की लगभग 32 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी थी। बाबा ने अचानक मुझसे कहा, अब बंद कर बच्चा, कब तक सीखे करी, हम तुझसे बात करना चाहते हैं। मैंने बाबा की आज्ञा का पालन किया और फिर मैंने उनसे कहा, बाबा, एक बात मैं जानना चाहता हूं। दुनिया में अनेक लोग हैं जो कहते हैं कि हम खुश हैं, सुखी हैं, वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो ये कहें कि हम संतुष्ट हैं। हाँ, मैं अपने बारे में कहना चाहूँगा कि मैं अपने को संतुष्ट मानता हूँ। तो आप मुझे ये बताएं बाबा, क्या ये मेरा संतोष हमेशा बना रहेगा? ये कहते हुए मेरा गला रुंध गया था। इस पर परम कृपालु देवरा बाबा ने कहा, घबराओ मत, हमारा आशीर्वाद है, तुझे अभी बहुत काम करने हैं। और फिर उन्होंने मचान से दोनों हाथ निकालकर मेरे सर की ओर फैला दिए। मुझे ऐसा लगा कि उस तेज दोपहरी में मेरे सर पर शीतल छाया फैल गई हो, एक ऐसी ठंडक मानो सिर पर शीतल जल की वर्षा हो रही हो। बाबा ने अपने हाथ हटाते हुए फिर कहा, जा, हमारा आशीर्वाद है। वो कहते हैं कि मैंने उसी क्षण से सब कुछ बाबा को सौंप दिया था और मैं आज भी मुक्त हूं, संतुष्ट हूं। जीवन में हर उतार चढ़ाव बाबा ही लाते हैं, बाबा ही भंवर से निकालते हैं। एक दूसरा वाक्य यह है कि एक बार मथुरा के एक तीर्थ पुरोहित चौबे ने बाबा की परीक्षा लेने के इरादे से संस्कृत में एक श्लोक बाबा को सुनाया और फिर संस्कृत में ही बाबा से कुछ प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। पहले तो बाबा चुप रहे, तो उस पुरोहित को लगा कि बाबा को संस्कृत नहीं आती है, इसलिए ऊंची आवाज में बाबा से फिर संस्कृत में ही एक और प्रश्न पूछने लगे। तो बाबा बीच में ही रोकते हुए बोले, हाँ बच्चा, हम जानते हैं, शांत रहो।
इसके बाद देवरा बाबा ने शास्त्रों से श्लोक बोलते हुए संस्कृत भाषा में ही उसके प्रश्नों के उत्तर दिए। तो चौबे जी बाबा के संस्कृत ज्ञान को देखकर हैरान रह गए और नतमस्तक हो गए और दंडवत प्रणाम करते हुए बोले, बाबा हम अज्ञानी हैं, हमारी धृष्टता को क्षमा कर दीजिए। आपके प्रति हमारा भ्रम दूर हो गया है, बस आप हम पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद बाबा ने मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सबसे उच्चारण करवाया और बोले, अब जाओ बच्चा, सब पर हमारा आशीर्वाद है। और अपने दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और सेवकों ने भी सभी को बताशे का प्रसाद दिया। एक और घटना कुछ इस प्रकार है कि एक बार रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव के प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव देवरा बाबा के पास वृंदावन आए थे। देवरा बाबा ने उससे कहा था, गोर्बाचोव एक अच्छे आदमी हैं, लेकिन जिन लोगों से वे घिरे हैं वे अच्छे लोग नहीं हैं, इसलिए गोर्बाचोव को सतर्क यानी अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि उनका देश टूट सकता है। और बाद में यही हुआ भी। आप रूस के इतिहास में जाकर देखिए, महान समाजवादी गणतंत्र यूएसएसआर टूटकर बिखर गया था। हालांकि वैसे तो देवरा बाबा की विश्वव्यापी दृष्टि थी, लेकिन वे रूस के लिए एक खास दृष्टिकोण रखते थे। देवरा बाबा कहते थे, कुछ लोगों ने बहुत पहले वहां के लोगों को भटकाकर ऐसे रास्ते पर चलाया था जो भगवत प्राप्ति का मार्ग नहीं था, और परमात्मा के बिना जीवन में कुछ भी सार नहीं है। बाबा कहा करते थे कि जो भगवत प्रेम से दूर चला जाता है वो संतों की दया का पात्र होता है। एक बार उन्होंने बताया था कि अगली सदी रूस के लिए धर्मोत्थान की सदी होगी और अगली सदी के मध्य में रूस को एक महान धार्मिक देश के रूप में जाना जाएगा। ऐसे ही एक और घटना सुनाता हूं जो भारत पाकिस्तान के युद्ध से संबंधित है। देवरा बाबा के अनन्य भक्त श्री सरदारी लाल ओबेरॉय बाबा को अपने साथ गाड़ी से दिल्ली होते हुए देहरादून ले जा रहे थे। जब वे गाजियाबाद से आके निकल गए तो बाबा ने अचानक गाड़ी रुकवा दी और दिल्ली वापस जाने के लिए गाड़ी मुड़वा दी। बाबा ने कहा, गाड़ी को राष्ट्रपति निवास के पास ले चलो, और उन्होंने राष्ट्रपति निवास के चारों ओर गाड़ी घुमाने के बाद प्रधानमंत्री निवास के पास से गाड़ी निकलवाई। उसके बाद आसपास की 2-3 मुख्य सड़कों से वे गुजरे। इसके बाद राजधानी का एक विशेष चक्कर लगाने के बाद फिर से देहरादून की दिशा में चल पड़े। इस प्रक्रिया में लगभग 2-2.5 घंटे लग गए। गाड़ी में मौजूद भक्तों ने बाबा से पूछा कि बाबा, आप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से क्यों नहीं मिले, क्योंकि वे तो आपका नाम सुनते ही तुरंत आपके दर्शनों के लिए उपस्थित हो जाते। चूंकि उस समय भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, इसलिए बाबा ने कहा कि दिल्ली में उन महत्वपूर्ण स्थानों पर उनकी दृष्टि यानी हमारी दृष्टि पड़ जाने से अब वे विघ्न बाधा से दूर रहेंगे। दरअसल बाबा युद्ध हमले से उन जगहों को सुरक्षित रखना चाहते थे। इस पर उन भक्तों ने बाबा से कहा कि बाबा, पाकिस्तानी पैटर्न टैंक लगातार आगे बढ़ रहे हैं और भारत के पास उन टैंकों को नष्ट करने का कोई साधन ही नहीं है। तो देवरा बाबा ने कहा, बच्चा, मैं यहीं से युद्ध क्षेत्र में अपनी दृष्टि डाल रहा हूं और मेरी दृष्टि का प्रभाव शीघ्र ही देखने को मिलेगा और मेरे आशीर्वाद से इस देश का कोई नुकसान नहीं होगा। बाबा की वाणी अमोघ सिद्ध हुई। इसके कुछ बाद खबरों से पता चला कि भारतीय जवानों ने पैटर्न टैंक की कमी ढूंढकर गोलियों से उसकी चेन नष्ट करने में सफलता हासिल कर ली है और इस कारण वे टैंक जहां के तहां खड़े रह गए। और आश्चर्य की बात तो यह है कि पाकिस्तान जिस बम को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन पर गिराना चाहता था वो उसे वहां नहीं गिरा पाया। वो बम मेरठ में उस जगह के आसपास जाकर गिरा जहां से बाबा ने गाड़ी मुड़वाई थी और वहां भी बिल्कुल ना के बराबर ही नुकसान हो पाया था। इस घटना से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि भारत भूमि को सुरक्षित रखने में हमारे संत महात्माओं का हमेशा से बहुत बड़ा योगदान रहा है। तभी तो ये पंक्तियां बिल्कुल सही साबित होती है, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दोरे जमा हमारा। आज बस इतना ही।
आप लोगों से फिर भेंट होगी। नमस्कार।